वेलकम टू सिलाई हुनर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सिंगल डाट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आज ब्लाउज की कटिंग करने के साथ साथ आपके जो डाउट थे आर्म होल, स्लोप डाउन और नेक विड्थ के, वो भी मैं आपके सोल्व करूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्लाउज के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमें नेक ब्रोड और शोल्डर के लिए निशान लगाना होता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि नेक ब्रोड और शोल्डर हमें कितना लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें शोल्डर डाउन कितना करना होता है। तो ये हमने मेजरमेंट ले लिया है। सबसे पहले जो भी हमारे मेजरमेंट रहते हैं वो हमें नोट करके रखने हैं। उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट नेक और बैक नेक के अकॉर्डिंग हमारी कटिंग करेंगे। अगर डीप नेक है तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे, और अगर हमारा नेक पैक नेक है तो पैक नेक के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने जो भी मेजरमेंट लिया था वो नोट करके रखा हुआ है। और हम आज जो ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं वो शोल्डर माइनस चार्ट के थ्रू कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपको इसी मेथड से ब्लाउज को कट करना बताया था, लेकिन उसमें मैंने आपको ये चार्ट शो नहीं किया था, क्योंकि जो मेथड मैंने पहले आपको बताया हुआ था, जो सिंपल मेथड था, उससे रिलेटेड जितना भी हमारा नेक था, दोनों के नेक मैंने सेम रखे थे, जिसमें हमारा शोल्डर माइनस लगभग बराबर ही था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिंपली बताया था। लेकिन हम जो भी ब्लाउज कट कर रहे हैं वो इसी मेथड से कट कर रहे हैं। तो आज हम इसमें से बताएंगे कि हमें शोल्डर माइनस चार्ट कैसे यूज करना रहता है। तो हमारा नेक जैसे 7 इंच है, तो हमें नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से 1.25 इंच शोल्डर को माइनस करना रहेगा। फ्रेंड्स, ये मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि हमें शोल्डर माइनस चार्ट कैसे यूज करना होता है। यहाँ से शोल्डर को माइनस करने के बाद मुझे जो भी आंसर मिला है वो यहाँ से हम निशान लगा देंगे। एक बार नॉर्मल शोल्डर के लिए हमें निशान लगाना है, उसके बाद शोल्डर को माइनस करके टोटल शोल्डर में से हमने 1.25 इंच माइनस किया है। उसके बाद शोल्डर का हाफ करके यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। नेक ब्रोड के लिए आप या तो चेस्ट को 12 से भाग करके निशान लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप 2.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में हमें शोल्डर रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग हमारा नेक ब्रोड रखना होता है। और इसके बाद हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान अभी हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, डीप नेक और पैक नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास 2 ही नेक होते हैं, एक डीप नेक होता है और एक पैक नेक होता है। तो इसमें से जो भी मेथड आपका है उसमें से आप डीप नेक और पैक नेक के अकॉर्डिंग निशान लगा देंगे। चेस्ट को देखेंगे कि हमारी चेस्ट कितनी है। यहाँ हमारी चेस्ट 35 थी, तो 35 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। जहाँ से हमने शोल्डर को माइनस किया हुआ है वहां से ही हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। आर्म होल की लेंथ लेने के बाद हम यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारा नेक का डीप फ्रंट में 7 इंच का है, तो हम ये पहले फ्रंट पार्ट ही कट कर रहे हैं। 7 इंच नेक डीप है, और यहाँ से हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। 2 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद हम ब्लाउज में फिटिंग का निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप देने से पहले हम देखेंगे कि हमें तीरा कितना रखना है। तो तीरा देखने के लिए हमें शोल्डर का हाफ करना है, और शोल्डर से 3.5 या 4 इंच नीचे हमें तीरा देख लेना है। मेरा तीरा यहाँ से 13 इंच रहता है, तो 13 इंच मेरा सही है। अगर आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है तो आप बॉडी से इस तरीके से मेजर करके देख लेंगे। अगर बॉडी से मेजरमेंट नहीं लिया है तो भी आपको इस मेथड में तीरा कम करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से मैं थोड़ा सा 0.25 जितना शेप देने के लिए अंदर की तरफ करूँगी। 0.25 पे निशान लगा के यहाँ से आर्म होल के लिए राउंड लगा देंगे। तीरा आपको बॉडी के ऊपर भी ऐसे ही मेजर करना होता है। शोल्डर से जैसे हम शोल्डर मेजर करते हैं वैसे ही जो शोल्डर का टॉप होता है, जहाँ हमारा कंधा होता है, वहां से 3 या 4 इंच नीचे आकर हमें शोल्डर की तरह ही
बैक क्रॉस और फ्रंट से हमें फ्रंट क्रॉस नाप लेना होता है। अब हम ब्लाउज में डाट डालेंगे। डाट जो भी हमारा साइज है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से डाट डाल लेंगे। मेरा साइज 35 है तो यहाँ से हम 2.5 इंच की डाट डाल लेंगे। सबसे पहले चेस्ट का 4th पार्ट करके निशान लगाएंगे, उसके बाद डाट के लिए 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद जो सिलाई का मार्जिन हमें चाहिए सिलाई के मार्जिन का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने मार्जिन 2 या 2.5 इंच के आसपास रखा हुआ है। अब शोल्डर का हाफ करेंगे और अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। उससे पहले हम नेक का डीप लगाएंगे। नेक डीप हमारा 7 इंच पे है और अपेक्स पॉइंट 10.5 इंच पे है तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें नेक का ब्रॉड चेक करना है। नेक का ब्रॉड यहाँ पे 3 इंच है तो नीचे भी हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे। नेक का ब्रॉड हम चेक कैसे करेंगे, हम रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। मेरा रेडी शोल्डर 3 इंच है तो 3 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से रेडी शोल्डर रखा है और उसके बाद जो भी हमारा नेक का ब्रॉड बचेगा वो हमारी नेक की चौड़ाई हम ले लेंगे। अगर आपका रेडी शोल्डर इससे भी कम या ज़्यादा है तो आप नेक की ब्रॉड कम ज़्यादा कर सकते हो। जहाँ से आपने आर्म होल का निशान लगाया है उस तरफ से आप रेडी शोल्डर को चेक करेंगे। यहाँ से नेक हमारा अपर चेस्ट लाइन से ऊपर है। अगर आपका नेक 1/2 इंच ऊपर है या फिर नेक लाइन से बराबर है या फिर इससे नीचे जा रहा है तो आपको 0.25 इंच जितना माइनस करना रहेगा। यानी कि नेक आपका जब भी चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा तो 0.25 जितना आपको माइनस करना है। अगर आपका नेक 1/2 इंच जितना ऊपर भी है तो भी आपको माइनस करना रहेगा, वो 0.25 इंच। जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया था वहाँ से पहले इस लाइन को सीधा करना है और उसके बाद 0.25 हमें माइनस करना रहेगा। यहाँ से नेक हमारा बराबर है 7 इंच का ही है। अगर आपका नेक आपको कम लगता है तो आप इसकी शेप बढ़ाकर लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम अपेक्स टू अपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले अपेक्स पॉइंट वाली लाइन को सीधा करेंगे और अपेक्स टू अपेक्स हमने 3.5 इंच पर लगाया है। जितना भी आपकी चेस्ट है उससे 10 से भाग करके लगाएंगे और वेस्ट लाइन पे हमें 3 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हमने 2.5 इंच डाट के लिए निशान लगाया है। जहाँ भी हमने डाट का निशान लगाया है उस निशान को हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। उसके बाद हमें आर्म होल की डाट डालनी है। आर्म होल की डाट हम 1.25 इंच पर डालेंगे। 1.25 इंच हम नेक के राउंड की तरफ से हम 1.25 इंच चेक करेंगे। जहाँ भी 1.25 इंच आएगा वहाँ पे निशान लगा देंगे। उसके बाद डाट के लिए हम निशान लगाएंगे। 1.25 इंच को हाफ करके एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और हमें सिलाई वाले जहाँ मार्जिन छोड़ा है वहाँ से 1.25 इंच हमें मेज़र करना है। जहाँ भी हमारा 1.25 इंच आएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद इस निशान को हम अपेक्स पॉइंट वाले निशान के साथ सीधा मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से डाट को शेप देंगे। जितनी डाट हमारी जो भी डाट डली है उन दोनों डाट को हमें बराबर सेट करना है। बराबर सेट करने के बाद जहाँ हमारी जो डाट है उस डाट का हाफ लेंगे, फिर हाफ वाले पार्ट को हाफ करेंगे और ऊपर से भी हाफ वाले पार्ट को फिर से हाफ करेंगे। जो सबसे नीचे हमने निशान लगाया उसको बिल्कुल सीधा मिलाना है। उसके बाद हाफ में जो निशान लगाया था वहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर आना है और ऊपर वाले निशान पे हमें 0.25 जितना अंदर आकर शेप लगानी है। यहाँ से हम डाट के शेप को सेट करेंगे। फ्रेंच क्रो को घुमाकर अंदर की साइड करेंगे और ऊपर वाले निशान को भी हम सेट कर देंगे। उसके बाद जहाँ हमारा डाट फिनिश हो रही है वहाँ से भी थोड़ा सा राउंड का निशान लगाएंगे। अब हम सिंगल डाट ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें इस डाट को राउंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम प्रिंसेस कट बनाएंगे तो हमें इसको डाट को राउंड करना पड़ेगा। यहाँ से ये कॉर्नर हमें नहीं रखना होता। अब हमें डाट को मेज़र करना है। जहाँ भी 4.5 इंच आएगा वहाँ से निशान लगाएंगे। जितना हमारा डाट एक्स्ट्रा आ रहा है उस निशान से डबल करके हम साइड वाली तरफ एक निशान लगा देंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग के टाइम पे कट कर देंगे। अब ऊपर वाली डाट को हमें बराबर सेट करना है। यहाँ से मेरी डाट 6.5 इंच से एक लाइन जितना ऊपर आई थी तो दोनों लाइन को बराबर कर देंगे। जहाँ से हमारी डाट बढ़कर आई है वहाँ से हम इस निशान को बिल्कुल सीधा मिलाएंगे और जहाँ हमारी वेस्ट डाट बढ़कर आई थी जितनी भी 1/2 इंच के आसपास आई थी
जितनी भी डाट बढ़कर आई है उतना हम साइड फिटिंग वाली तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से नए आर्म होल के लिए शेप लगा देंगे। जब हम डाट डालते हैं तो हमारा आर्म होल आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जो हमने नया आर्म होल डाला हुआ है वो हमारा बिल्कुल सेट होकर आएगा। यहाँ से हमने ब्लाउज को सेट कर दिया है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें इससे प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बनाना है और इसी से हमें वन डाट ब्लाउज, सिंगल डाट ब्लाउज जिसको हम कहते हैं, वो हम कैसे बनाएंगे। एक बार के लिए हम यहाँ से कट कर लेंगे और जो आर्म होल की कटिंग है वो बिल्कुल इसके आर्म होल के पास से कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें बिल्कुल सीधा ही कट कर देना है, क्योंकि जब हम डाट डाल लेंगे तो हमारा फैब्रिक कुछ अलग से सेट होगा। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद जो हमारा ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग मैंने थोड़ा सा अंदर करके कट की है, क्योंकि मुझे नेक थोड़ा सा कम लग रहा था, 1-2 लाइन जितना, तो मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ करके इसको कट किया है। उसके बाद हम डाट को कट कर लेंगे। जो हमारी आर्म होल वाली डाट थी उसको हम कट करेंगे। आर्म होल वाली डाट कट करने के बाद अगर हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो इस डाट को पूरा ही कट कर देना है। इस पॉइंट को हमें जॉइंट करके नहीं रखना होता और जो राउंड दिया है उस राउंड के अकॉर्डिंग हमें कट करना होता है। जो कॉर्नर बन रहा है उसे निकाल देना है। अब हम वन सिंगल डाट वाला बना रहे हैं तो हमें सिंगल डाट के अकॉर्डिंग जो हमने डाट डाल ली उसको इस तरह से कवर कर देना है। डाट को हम गुम कर देंगे और उसके बाद जो नया आर्म होल है हमारा नया आर्म होल भी बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से आर्म होल की भी हम कटिंग कर देंगे और जो हमारी वेस्ट डाट है उसको भी हम कट कर देंगे और जो ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम निकाल देंगे। अब हमारा जो बैक पार्ट है वो पैक नेक है, तो उसमें हमारा थोड़ा सा तिरछा नेक कट करेंगे, हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ से भी मैंने फ्रंट में 0.25 जितना तिरछे में कट किया ताकि हमें जॉइंट करने में आसानी रहे। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की तरफ से भी कट कर देंगे। जो हमारी आर्म होल वाली डाट है उसको हमने हाइड किया है मेन फैब्रिक पे। जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ से इसको हाइड करके ही कट करेंगे, जिससे हमारा जो वेस्ट डाट है सिर्फ वही हमें फैब्रिक पे शो होगी मेन फैब्रिक के ऊपर और आर्म होल वाली डाट हाइड हो जाएगी। इस तरीके से हम सिंगल डाट ब्लाउज को कट कर सकते हैं। जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो बिल्कुल हमें ऐसे ही इस ड्राफ्टिंग को रखना है और जहाँ वेस्ट डाट है उसमें सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन डालकर हमें ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी सिंगल डाट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कट हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही हमें फैब्रिक के ऊपर रखना है डबल फोल्ड फैब्रिक करके और यहाँ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन डाल के फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और उसके बाद स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वन डाट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट कट करने के बाद हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। नॉर्मल नेक के लिए निशान लगाएंगे, 3 इंच पर लगाया है और शोल्डर का हाफ करके एक निशान लगाया है। यहाँ से शोल्डर स्लोप यहाँ से जो शोल्डर स्लोप लिया है वो शोल्डर को 12 से भाग करके लिया है। यहाँ पे 1.25 इंच मेरा शोल्डर स्लोप आ रहा था तो मैंने उसी पे निशान लगाया है। क्योंकि यहाँ पे हमारा पैक नेक है तो मैंने शोल्डर को थोड़ा ज़्यादा ही डाउन करके रखा है। फ्रंट में मैंने 1 इंच डाउन किया था जो हम नॉर्मली रखते हैं सभी के लिए। अब यहाँ से पैक नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल का निशान लगाएंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 करके। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इस निशान को सीधा मिलाएंगे। जहाँ से हमने शोल्डर स्लोप डाला होता है वहाँ से हमें आर्म होल राउंड के लिए निशान लगाना होता है। इसके बाद हम ब्लाउज़ की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। हमारा बैक नेक पैक है तो यहाँ से हम 2.5 या 3 इंच की लूजिंग डालकर ही फिटिंग का निशान लगाएंगे। जितना भी आपका आ रहा है यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें सिलाई का मार्जिन डालना है।
और वेस्ट के लिए हम जो भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1 इंच हम डाट के लिए डालेंगे और उसके बाद हमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ से सभी निशान को हम सीधा मिला देंगे। उसके बाद हमें बैक पल्ले में डाट डालनी है। जहाँ से हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ से हम हाफ़ करेंगे और हाफ़ करने के बाद जितना भी हमारा निशान आ रहा है उसका भी एक निशान हम 4-5 इंच ऊपर लगा देंगे और यहाँ से इस निशान को सीधा मिलाएंगे। बैक डाट हम 5 इंच पे डालेंगे। 5 इंच पे डाट डालने के लिए हम यहाँ से दोनों तरफ हाफ इंच करके इन निशान को आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम नेक डीप का निशान लगाएंगे, शोल्डर का हाफ करेंगे और 5 इंच पर हम नेक का डीप लगा देंगे। अब हम यहाँ से बैक क्रॉस चेक करेंगे, आर्म होल का हाफ करेंगे। उसके बाद जहाँ हमने शोल्डर लगाया था वहाँ से 3.5 या 4 इंच नीचे आके बैक क्रॉस चेक करेंगे। मेरा बैक क्रॉस 14 या 14.5 इंच रहता है, तो मुझे यहाँ से कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसी लाइन पे शेप लगा दूँगी। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल का शेप था। फ्रंट का जितना भी हमारा शोल्डर है, जितना हमारा शोल्डर रेडी शोल्डर है उतना ही हम फ्रंट में रखेंगे और एक निशान लगा देंगे। यहाँ से जितना भी हमारा नेक ब्रोड आएगा हम यहाँ से उतना नेक ब्रोड रखेंगे। नीचे की तरफ भी हम इतना ही निशान लगा देंगे और उसके बाद हम नेक का शेप लगा देंगे। हमें शोल्डर जितना भी रखना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से निशान लगाते हैं। उसके बाद हमने नेक का शेप दिया है और यहाँ से फ्रेंच कर्व से हम नेक का राउंड लगा देंगे। ये हमारा बैक नेक रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम फ्रंट के अकॉर्डिंग कट करेंगे। ये हमने यहाँ से प्रिंसेस कट के अकॉर्डिंग कट किया हुआ है। आपने सिंगल डार्ट अगर ब्लाउज बनाना है तो आपको ये पार्ट कट नहीं करना है, जॉइंट ही रखना है। अब जहाँ से हमने साइड फिटिंग लगाई है वहाँ से दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिटिंग वाले लाइन को मिलाएंगे अच्छे से। जितना भी पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। जितना ऊपर से आ रहा है आर्म होल की तरफ से वहाँ से इसको निशान लगाकर शेप दे देंगे। जितना भी आपका एक्स्ट्रा है यहाँ से उसको अच्छे से शेप लगा देंगे। उसके बाद हम नीचे वाले निशान को भी सीधा मिला देंगे। जहाँ हमने डाट डाली है डाट वाले निशान के साथ हमें इस निशान को सीधा मिलाना है। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर आया है उसे हमें कट कर देना है। साइड वाला पार्ट हम जो हमारा फिटिंग का निशान होता है, फिटिंग के निशान के ऊपर ही हमें बैक वाले पार्ट के फिटिंग का निशान के ऊपर रखना है। दोनों जो लाइन हमने फ्रंट और बैक में फिटिंग की निशान लगाई है उसी के ऊपर रख के हमें ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना होता है। अब यहाँ से हम नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर देंगे और उसके बाद जो हमारा नेक का है उस नेक वाले पोर्शन को भी हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम सिंगल डार्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी कटिंग लगभग हो चुकी है और इस फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी वीडियोस को कंप्लीट देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।